किताब मुक़द्दस को अपनी हदायत और रहनुमाई के लिए खोलेंगे। बाइबल मुक़द्दस का खुदा इमाल की किताब के ज़रिए से हम सबों के साथ आज कलाम करना चाहता है। आइए किताब मुक़द्दस में से इमाल की किताब को निकालेंगे। इमाल की किताब उसका दूसरा बाब और उसकी 43वीं आयत से, और हर शख्स पर खौफ छा गया और बहुत से अजीब काम और निशान रसूलों के ज़रिया से ज़ाहिर होते, और जो ईमान लाते थे वो सब एक जगह रहते और सब चीज़ों में शरीक थे, और अपनी जायदाद और असबाब बेच बेच कर हर एक की ज़रूरत के मुवाफिक सबको बांट दिया करते थे, और हर रोज़ एक दिल होकर हैकल में जमा हुआ करते और घरों में रोटी तोड़कर खुशी और सादा दिली से खाना खाया करते और खुदा की हम्द करते, और सब लोगों को अजीज़ थे, और जो नजात पाते थे उनको खुदावंद हर रोज़ उनमें मिला देता था। कलाम के वसीला से खुदा हम सबों को बड़ी बरकत दे, आमीन। बाइबल मुक़द्दस का ये जो सादा सा हिस्सा इमाल की किताब में से आप सबों के लिए पढ़ा गया, खुदावंद का खादिम बुजुर्ग पतरस वाज करता है। इब्तदाई कलीसिया का ये ज़माना है, खुदावंद यीशु मसीह अभी आसमान पर गए हैं और कलीसिया ज़मीन पर बनी है। जैसे कलीसिया ज़मीन पर बनी तो कलीसिया पर जुल्म हुआ, कलीसिया पर ज़्यादतियाँ हुई और कलीसिया आहिस्ता आहिस्ता गुर्बत के अंदर आ गई। लेकिन इसके साथ कलीसिया के अंदर बहुत से अमीर लोग भी थे। कलीसिया के साथ खुदा ने बहुत से ऐसे लोगों को ब्लेस किया हुआ था फाइनेंशियली। खुदा ने उन्हें इतनी बरकत दी थी कि उनके पास जायदाद थी, इमलाक थी, चीज़ें थी। तो जब नए लोग न्यू बिलीवर्स जो है वो ऐड हो गए आए, और तो बाइबल मुक़द्दस के अंदर लिखा है वहाँ पर वो एक काम करते थे। ग्रोह छोटा था, लोग थोड़े थे, इब्तदाई चर्च था, बिल्डिंग उनके पास नहीं थी, वो घरों के अंदर इबादत किया करते थे। बिल्डिंग उनके पास नहीं थी, घरों के अंदर इबादत किया करते। चार काम किया करते बुनियादी तौर पर, वो रोटी तोड़ने, दुआ करने और खुदा की सताइश हम्द करने में मशगूल, तालीम पाने, दुआ करने, रोटी तोड़ने और रफाकत रखने में मशगूल रहते। अब हुआ ये कि जब ये सारी फेलोशिप हो रही है, दुआ कर रहे हैं, रफाकत रख रहे हैं, रोटी तोड़ रहे हैं और तालीम हासिल कर रहे हैं, तो कलीसिया छोटा सा ग्रोह एक जगह पर बैठकर ये सारा काम कर रहा है। जब ये काम हो रहा है तो खुदा आसमान को खोले हुए है, और खुदा का आसमान ऐसा खुला कि खुदावंद यीशु मसीह ने जाने से पहले एक बात कही। यीशु मसीह ने कहा जमीन और आसमान का कुल इख्तियार और मैं अपना इख्तियार तुम्हें देता हूं। और फिर इख्तियार क्या दिया? मेरे नाम से बदरूहों को, मेरे नाम से बीमारों को, और मेरे नाम से अगर कोई तुम्हें हलाक करने वाली चीज फैलाएगा तो उससे तुम्हें कुछ जर ना पहुंचेगा। तुम इब्लीस और उसकी कुदरतों को कुचलो और उन पर गालिब आओ। और फिर यीशु मसीह ने कहा मैंने तुम्हें मुफ्त दिया है, तुम भी इसे ना बीमारों से पैसा लो, ना बीमारों से उनके एव्स कोई चीज हासिल करो। ये ना कहो कि तू फलां तुझे बीमारी है, फलां तेरा मसला है, इतनी आमदन इतना पैसा जमा करवा, मैं तेरे लिए दुआ करूंगा, तूने मुफ्त पाया है। बीमारी को चंगा करना किसी पास्टर का काम है, बीमार को शिफा देना किसी खादिम का काम है,
बीमार को शिफा देना, बदरूहों को निकालना, इब्लीस और उसकी कुदरत पर गालिब आना खुदा के बेटे यीशु का काम है और यीशु के अलावा कोई ये कर नहीं सकता। और वो इख्तियार आपको दे दिया गया, इख्तियार ट्रांसफर हो गया। मेरे साथ रहिए, इख्तियार ट्रांसफर हो गया। अब यीशु मसीह जब इस दुनिया के अंदर थे तो यीशु मसीह ने आकर अपना खून हम सबों के लिए बहाया और हम उसके खून के वसीला से बचाए गए हैं। ईमान रखते हैं कि हम उसके खून से बचाए गए हैं। और मुकद्दस पौलुस रसूल कहता है कि हम जब मसीह के खून से बचाए गए हैं तो हम मसीह के बेटे और बेटियां बन गए हैं। बस जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फरजंद बनने का हक बख्शा, यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं। गोया ईमान लाने से हम फरजंद बन गए, गोया ईमान लाने से हम बेटे बन गए, ईमान लाने से हम बेटियां बन गए। तो बेटे और बेटियां हैं किसके? हम। आपका तुखम जो है वो किसका है? आप कहेंगे मेरे माँ, मेरा बाप। आपके अंदर जो डीएनए है वो किसका है? आपके पेरेंट्स का, आपके वालिदैन का। सो ये जो तुखम है ये आपका, आपके वालिदैन से है। और आप, अगर आपको अपने वालिद का पता नहीं है या वालिदा का पता नहीं है, वालिदैन का पता नहीं है, तो जिसको अपनी वालिद या वालिदा का पता नहीं है और उसे मालूम नहीं है मैं किसकी, कौन मेरा बाप है, कौन मेरी माँ है, तो लोग उसके लिए गलत अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। मैं ठीक कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? अगर आपको अपने बाप का पता नहीं है कि मैं किसका तुख्म हूं, मैं किसकी नस्ल हूं, तो लोग आपके लिए गलत लफ्ज इस्तेमाल करेंगे। और अगर आपको पता है तो आप फख्र के साथ कहेंगे कि मैं फलां का बेटा हूं। तो जो बेटा कहलाते हैं ये तुखम के सबब से है, ये जिन्स के सबब से है, ये डीएनए के सबब से है, जिसकी वजह से हम अपने आप को बेटा या बेटी कहते हैं। और अब जब बेटा और बेटी हैं तो याद कर सकते हैं कि बाइबल मुकद्दस हमें यह तालीम देती है कि जो बेटा है या बेटी है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान और वर्ल्ड वाइड कॉन्स्टिट्यूशन इस बात की हमें आगाही देता है कि जो बेटा है या बेटी है वो वारिस है अपने वालिदैन की चीज़ों का। और आज पाकिस्तान के अंदर हमारी बेटियों बहनों के हिस्से भी वैसे ही गवर्नमेंट की तरफ से, कानून की तरफ से दिए जाते हैं जिस तरीके से बेटों का हिस्सा है। बेटियां इस हिस्से में बिल्कुल वैसी शामिल है जैसे बेटे शामिल हैं। होता यह है कि बेटियां वैसे नहीं लेना चाहती, ये उनकी मर्जी है, या हम कहते हैं जिन्होंने कुछ दे देता है तो बस ठीक हो गया, या वो ये कहती है चलो हम मेरा भाई जो है ये इसे इस्तेमाल कर ले, मैं तो अपने शोहर के पास ज़िंदगी गुजार रही हूँ, मैं ससुराल में ज़िंदगी गुजार लूँगी, मेरा भाई ले ले, मेरा दूसरा भाई के अंदर ये जायदाद इस्तेमाल हो जाए। तो बेटियाँ इस तरह कुर्बानी दे देती है, लेकिन हक उनका उतना ही होता है जितना बेटों का होता है। जायदाद की वो उतनी वारिस है जितनी बच्चे वारिस हैं। तो बाइबल मुकद्दस हमें बताती है कि हम मिरास हैं, हम एक वारिस है सारी चीज़ों के, और दुनियावी तौर पर भी हम वारिस है सारी चीज़ों के। अब दुनियावी तौर पर हम अपने बाप की छोड़ी जायदाद या बाप की जायदाद पर हक जताते हैं और हक रखते हैं, और उसके जाने के बाद उसे अपना समझते हैं और जिस तरीके से हम इस्तेमाल करना चाहते हैं हम करते हैं। जिस तरीके से हम, यहाँ बाप कोई इंस्ट्रक्शन लिख के नहीं जाता, बेटा ये बेड तूने इस्तेमाल किस तरह करना है, ये चेयर तूने इस्तेमाल किस तरह करनी है, ये गिलास तूने इस्तेमाल किस तरह, ये वो लिख के नहीं जाता, वो कोई कॉन्स्टिट्यूशन बना के नहीं जाता। वो ये कहता है कि तुम्हें दे दिया, अब इस्तेमाल इससे करो। तो ये है जिस्मानी अमल। रूहानी अमल इसके साथ ये है कि बस जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फरजंद बनने का हक बख्शा। तो हम जब
बन जाते हैं बच्चे या बच्चियां, तो पौलुस रसूल कहता है, यूहन्ना रसूल कहता है कि जो मसीह को कबूल कर लेता है वो इब्राहिम की नस्ल बन जाता है, वादे का वारिस बन जाता है। और यूहन्ना रसूल कहता है उसके अंदर खुदा का तुखम बन जाता है। ये ईमान है ना आपका कि हम यीशु के खून से खरीदे गए हैं, या यीशु के खून से आप बेटे बेटियां बनते हैं, ऐसे ही है ना? तो बगैर खून के अपने माँ बाप का बेटा बेटी बन के दिखाएं। बगैर खून के बन सकते हैं? खून के सबब से हम बेटे और बेटियां बने, और खून की वजह से मां का खून बाप का खून दोनों का खून हमारी रगों के अंदर है, जिसकी वजह से हम बेटे और बेटियां कहलाते हैं, और इसी सबब से हम वारिस हैं मिरास के। तो यीशु मसीह का खून हमारे अंदर जब आता है, हमारे अंदर जब आता है तो हमारा डीएनए चेंज होके खुदा के डीएनए पे आ जाते हैं, यीशु के डीएनए पे आ जाते हैं, और यीशु मसीह के साथ हम वारिस बन जाते हैं। हमारा ब्लड चेंज हो जाता है, खून चेंज हो जाता है। और जब खून चेंज हो जाता है तो ये खून जो हमारी रगों के अंदर है ये वालिदैन की तरफ से, और जो दूसरा खून यीशु का है उसके एतबार से हम रूहानी तौर पर खुदा के बेटे और बेटियां बन जाते हैं। बेटे और बेटी का हक है जायदाद पर, और यीशु मसीह ने कहा मैं जाता हूं, मेरे साथ रहिए। है थोड़ा सा मुश्किल जो मैं बता रहा हूं, लेकिन और आसान कर रहा हूं। यीशु मसीह ने कहा मैं जा रहा हूं, मैं आसमान पर चला जाता हूं, मैं अपना इख्तियार, जमीन और आसमान का कुल इख्तियार, मैं अपना इख्तियार, मैं अपना सब कुछ तुम्हें देकर जा रहा हूं। जो कोई तुम जमीन पर बांधोगे वो, जो कोई तुम जमीन पर खोलोगे वो, जिस काम के लिए दो आदमी मुत्तफिक हो जाओगे वो काम, और मेरे नाम से जो कुछ तुम मेरे बाप से मांगोगे मेरा बाप तुम्हें। अब मेरे साथ रहिए। हम ये समझते हैं कि यीशु मसीह ने सिर्फ रूहानी बरकतें दी हैं। क्या सिर्फ यीशु मसीह के पास रूहानी बरकतें हैं? कि अंधों को आंखें देना, लंगड़ों को चलना, कोड़ियों को पाक और साफ करना, मुर्दों को जिंदा करना, बीमारों को चंगा करना, क्या सिर्फ यहां तक यीशु महदूद है? मेरे साथ रहिए। ईमाल की किताब का जिसका हमने तज़किरा अभी किया, हवाला पढ़ा, इस हवाले के अंदर लिखा है वो कलीसिया एक जगह जमा है और वहां रसूलों से निशान जाहिर हो रहे हैं, मौजज़े जाहिर हो रहे हैं, करामात जाहिर हो रही है, अंधे देख रहे हैं, लंगड़े चल रहे हैं, कोड़ी पाक साफ है, मुर्दे जिंदा किए जा रहे हैं, बीमार चंगे हो रहे हैं, बदरूहें निकल रही हैं। इसके बाद क्या होगा? चर्च की खिदमत सिर्फ ये नहीं है, चर्च को अथॉरिटी, इख्तियार, जायदाद के वारिस सब कुछ आप है। इसका यह हरगिज मतलब नहीं है कि आप सिर्फ रूहानी बरकत के अंदर ही रहें। हम सिर्फ चर्चिस, पासवान, मिनिस्ट्रीज सिर्फ इस जगह महदूद है। जी हमारी खिदमत है दुआ की, हमारी खिदमत है आओ हम आप पर दुआ करें। क्या यीशु मसीह सिर्फ दुआ करते थे, या सिर्फ दुआ करने का नमूना उसने दिया? कलीसिया को बताया कि बस दुआ करते रहो 24 घंटे। वो हमारा हक है। और आप हाथ उठाएं, बदरूहें निकलती हैं। मैं एक सवाल करने लगा, बड़ा आसान सा सवाल है, अंदर से जवाब देना है। कभी आपने किसी बीमार पर दुआ की है? सिर्फ हाथ उठा दे। चले दूसरा सवाल, क्या दुआ के वसीला से शिफा भी हुई है? झिझक के जवाब ना दे, हाथ उठा दे, हाथ लहरा दे। तीसरा सवाल, क्या कभी आपने कलाम सुनाया है किसी को? बड़े सादा जवाब, सारे हाथ उठ रहे हैं। आप मुझे एक बात बताएं, आप हैं कौन? आपका स्टेटस क्या है? आपके साथ पास्टर तो नहीं लग रहा, आपके साथ इवेंजलिस्ट तो नहीं लग रहा, आपके साथ प्रॉफिट तो नहीं लग रहा, लेकिन बाइबल बताती है जो यीशु पर ईमान ले आता है वो मुकद्दस कौम और शाही कहनों का फिरका और यीशु का खून बन जाते हैं। और जो यीशु का खून बन जाता है बरकतें उसके अंदर आ जाती है।
बरकतें उसके अंदर आ जाती हैं। और ये बरकतें आपके अंदर ट्रांसफर पादरी की वजह से नहीं हुई, बल्कि किसकी वजह से हुई है? यीशु की वजह से। किसका खून आपके अंदर है? पादरी का खून है या यीशु का खून है? आप किसी पास्टर के तुखम है या यीशु के तुखम है? आप किसी लीडर के तुखम है या यीशु के तुखम है? आप यीशु के तुखम है, और जो यीशु का तुखम है वो खुदा का तुखम है, और जो खुदा का तुखम है वो बरकतों के अंदर वैसे का वैसा शामिल है जैसा यीशु मसीह शामिल है। जैसा यीशु मसीह है वैसे ही आप हैं। पौलुस कहता है मेरी मानद बनो क्योंकि मैं मसीह की मानद हूं। मसीह के नमूने पर ढलो, वैसा ही मिजाज रखो जैसा कि मसीह अगरचे वो खुदा की सूरत पर था। इसका मतलब यह है कि वो बरकतें आपके अंदर हैं या नहीं? वो बरकतें आपके अंदर हैं जी, बुलंद आवाज से है। और वो बरकतों का आप इस्तेमाल कर रहे हैं। बरकतों का इस्तेमाल भी आप कर रहे हैं। क्या ये बरकतें सिर्फ रूहानी है? तो मेरे साथ रहिए, आगे बढ़ेंगे हम। खुदावंद यीशु ने सब इख्तियार दे दिया, सब अथॉरिटी आपके पास आ गई, सब कुछ आप रूहानी तौर पर आप बड़ी बड़ी खिदमतें कर रहे हैं। लेकिन यीशु मसीह की इंजील पढ़ लीजिए, 80% कितना? 80% यीशु मसीह ने जो कलाम सुनाया ना, वो गरीब गुरबा के लिए सुनाया। 20% उसने दुआ और बाकी तालीमात की बात की है। मुश्किल है इसको आप हजम करना। 20% यीशु मसीह ने सिर्फ बाकी लोगों की बाबत बात की है। 80% पैसा 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 पैसा। यीशु मसीह ने एक अंधा यीशु मसीह के पास आया, तो यीशु मसीह ने उससे कहा कि इसको चंगा किया। चंगा करने के बाद वहाँ पर यीशु मसीह ने एक आयत बयान की, फरमाया दिया करो ताकि तुम्हें भी दिया जाए। जिस पैमाना से तुम नापोगे उससे तुम्हारे वास्ते भी नापा जाएगा। फिर यीशु मसीह ने और बहुत सी बातें कर करके बताया। एक मर्तबा एक ऐसा हजूम था जो बहुत भूखा था, तो यीशु मसीह को उन पर तरस आया और कहा ये पिछले 3 दिनों से मेरी बातें सुन रहे हैं, भूखे हैं, भूख से मर रहे हैं। कलाम बाद में सुनाऊंगा, पहले इन्हें रोटी दो। कलाम बाद में, पहले इन्हें रोटी दो। तो भूखों को यीशु मसीह ने खाना खिलाया। फिर यीशु मसीह ने बड़ी सादा बातें की, मैं भूखा था तुमने मुझे खाना ना दिया, मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी ना दिया, मैं जो था कैद के अंदर था तुमने मेरी खबरगिरी ना की, मैं नंगा था तुमने मुझे कपड़े ना दिए, मेरे पास जूती नहीं थी तुमने मुझे जूती ना दी। तो यीशु मसीह से लोग कहेंगे कब? यीशु मसीह ने कहा जब तुमने छोटों के साथ ऐसा किया नहीं किया तो मेरे साथ किया। तो गोया यीशु मसीह की तालीम जो है हमेशा गिविंग है। और उसने चर्च को जो तालीम दी है, सिर्फ चर्च को तालीम ये नहीं दी कि आओ ताड़ियां मारो, हालेलुया करो, प्रेज द लॉर्ड। ये चर्च आने का मकसद नहीं है। ना चर्च जाने का मकसद हमें अपनी नुमाइश करनी है, अपने कपड़े दिखाने हैं, ना अपने जूते दिखाने हैं, ना अपने एटीट्यूड को दिखाना है, ना हमने अपनी चीज़ों को प्रेजेंट करना है। बल्कि चर्च में आने के 2 मकसद हैं। पहला मकसद हमें जो रूहानी बरकतें मिलती हैं उसे लेना है, और दूसरा मकसद उसको लेने के बाद बांटना है। लेने के बाद बांटना है, देना है। इसलिए यीशु मसीह ने फरमाया लेना देना लेने से मुबारक है। देना जो है वो लेने से मुबारक है। तो ले तो आप रहे हैं। कलीसिया ने लिया बहुत कुछ, बरकतें, कितनी बरकतें, जिस पे हाथ रखते थे मौज होना शुरू हो जाते थे। लोग आज हीलिंग इसके पीछे पड़े हैं, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने ये इख्तियार आपको दिया है। और आपने अभी हाथ दिखा के मुझे बताया कि मेरे वसीला से खुदा ने ये काम किए हैं। तो आप मुकद्दस हैं, आप सेंट्स हैं, आप खुदा के लोग हैं, आप चुनीदा हैं, आप बर्रे के लहू से खरीदे हैं। तो अथॉरिटी फिर आपके पास है।
जब आपके पास अथॉरिटी है तो कलीसिया का काम जो था वो एक काम ये करते थे, वो मौजे कर रहे हैं, कलाम सुना रहे हैं, मुनादी कर रहे हैं, बहुत काम कर रहे हैं, लेकिन दूसरा काम जो उनकी जिंदगी के अंदर था लिखा, और हर शख्स पर खौफ छा गया और बहुत से अजीब काम और निशान रसूलों के जरिया से जाहिर होते थे, और जो ईमान लाए थे वो सब एक जगह रहते और सब चीजों में शरीक थे और अपनी जायदाद असबाब बेच बेच कर हर एक की जरूरत के मुआफिक सबको बांट दिया करते थे। ये कौन कर रहा है? मेरे साथ रहिए, ये कौन कर रहा है? ये मौजे दिखाने वालों के लिए खुदा ने ये कहा कि ठीक है तुम मौजे दिखाओ, काम करो, लेकिन क्या करो, लोगों की ज़रूरतों के लिए भी खड़ा होना यीशु मसीह के लोगों का काम है, ना कि यीशु का काम। यीशु ने एक नमूना दिया, यीशु ने एक नमूना दिया, खुदावंद ने हमारे लिए एक नमूना ठहराया और खुदावंद ने ये काम अब कलीसिया को बख्शा है। कलीसिया, जो कलीसिया सिर्फ चंदा लेने वाली कलीसिया है और उसको अंदर से निकालने वाली कलीसिया नहीं है। मैं एक लफ्ज़ कहने लगा हूं, इसे माइंड ना कीजिए, उस कलीसिया पर सवालिया निशान आना चाहिए। मैं फिर ये कहने लगा हूं, वो कलीसिया जो सिर्फ लेने वाली कलीसिया है और अपने हाथ को खोलने वाली कलीसिया नहीं है, अपने हाथ को बढ़ाने वाली कलीसिया नहीं है, उस कलीसिया पर सवालिया निशान आना चाहिए, क्योंकि ये तर्ज अमल खुदा के लोगों का, इब्तदाई कलीसिया का, खुदा की कलीसिया का काम है कि वो रूहानी बरकतों के अंदर भी लोगों को शामिल करे और जिस्मानी बरकतों के अंदर भी। लिखा वो बांट दिया करते थे जरूरतों के मुताबिक। तो आप लोग हैं रसूल तालीम देते थे, लिखा है वो रसूलों से तालीम पाने, दुआ करने, रफाकत रखने और रोटी तोड़ने में मशगूल थे। ये जब ये काम करते तो कलीसिया के अंदर खुदा ने ऐसे मुखय्यर लोग रखे हुए हैं जिनके दिल बड़े हैं, वो अपनी जायदादों के अंदर से लेकर आते हैं खुदा के घर में। वो उस रुपए पैसे को जो खुदा ने ब्लेस किया है, उन्हें ब्लेसिंग दी है, उस ब्लेसिंग में से चर्च के अंदर लेकर आते हैं और चर्च के लोगों का काम है लोगों की जरूरतों के मुताबिक उनको बांट देना। यह है कलीसिया का काम। यह कलीसिया जिस्मानी तौर पर भी लोगों के लिए बरकत का सबब बन रही है, रूहानी तौर पर भी। और मैंने पिछले साल आपसे कहा था कि हम फीसें दे रहे हैं, बहुत सी बच्चियों की फीसें जा रही हैं, बहुत से बच्चों की इस कलीसिया के अंदर से फीसें जा रही है। कई ऐसे हैं जो इस चर्च के मेंबर भी नहीं हैं। ये शर्त नहीं है कि आप इस चर्च के मेंबर हो या ना हो, या जो जहेज दे रहे हैं हम, ये कलीसिया के मेंबर नहीं है, कलीसिया के मेंबर नहीं है, लेकिन फिर भी हम दे रहे हैं। ये कोई शर्त थोड़ी है कि तुम कलीसिया चाहोगे तो ही मिलेगा। मेरे साथ रहिए, ये शर्त नहीं है कि आप पहले फॉर्म पुर करो, हमारे चर्च का मेंबरशिप लो, अगले पिछले चंदे पूरे करो, फिर जाके तो दांगे। लोग तो आज जनाजा नहीं करते उन्हीं देर तक जिन्हें चंदे पूरे ना होए होना। जनाजा नहीं होता जब तक चंदे पूरे ना हो, निकाह नहीं होता जब तक चंदे पूरे ना हो। तो मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ, मैं अपनी कलीसिया को, आप लोगों को इस बात की तालीम दी है कि चंदे पूरे होन या ना होन, खुदा आसमान का खुदा मुझे भी बरकत देगा, आपको भी बरकत देगा, और जो लेने आया है उसे भी बरकत दे देगा। मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ, कई मरतबा मैं बहुत डिस्करेज हो जाता हूँ, बहुत पस हिम्मत हो जाता हूँ, परेशान हो जाता हूँ कि यार जिनको हम दे रहे हैं उनका एटीट्यूड क्या है, उनके रवैये क्या हैं। लेकिन फिर एक बात मुझे याद आती है, दिया करो ताकि तुम्हें भी दिया जाए। जिस पैमाना से तुम नापोगे उसी से तुम्हारे वास्ते नापा जाएगा। और मैं इस स्टेज पर खड़ा होकर यह कह रहा हूँ, इस साल इस दिसंबर के अंदर हमने लाखों रुपया चर्च ने बांटा है। इस दिसंबर के अंदर
सिर्फ एक माह के अंदर लाखों रुपया। और आपने देखा कि हमने रैली पे, जो ये रैली हुई है, जो इवेंजलिज्म हमने की है, 25,000 किताबें हमने डिस्ट्रीब्यूट करवाई हैं। 25,000 DVDs थी जो हमने डिस्ट्रीब्यूट करवाई हैं, लोगों तक पहुंचा रहे हैं, अभी भी पहुंचा रहे हैं, कुछ बच गई हैं वो भी हम पहुंचा रहे हैं ताकि लोग इंजील को सीख सके। इस सारे अमल के अंदर चर्च ऑफ पेंटिकोस्ट ने, मेरे साथ रहिए, इस बात को गौर से सुनिए, चर्च ऑफ पेंटिकोस्ट ने और आपका पासबान एक सिंगल पैसे का रवादार नहीं है राफा मिशन से। और मैंने ये टेलीविज़न पर भी बयान दिया है, सारी दुनिया को बता रहा हूँ कि पाकिस्तान की कलीसिया, आपकी कलीसिया ने एक पैसा भी नहीं लिया इस सारे प्रोजेक्ट के अंदर, बल्कि हमने लाखों रुपया अपने चर्च से खर्च किया, दिन रात मेहनत की और खुदा के नाम को जलाल दिया। और खानों के अंदर, शेखुपुरा के अंदर जो खाना हुआ, बड़े बड़े जहाँ पर हम क्रूसेड्स करवाए हैं, प्रोग्राम्स करवाए हैं, उन तमाम प्रोग्राम्स के अंदर हमने अपना पैसा लगाया, अपने लाखों रुपए लगाए, और ये आपके चंदों से लगे हैं। हम इवेंजलिज्म में भी देने वाले हैं, और ये जितनी चीज़ें आप देख रहे हैं इसमें भी हम देने वाले हैं। बहुत से, मैं अक्सर ये दावा करता हूँ कि मैं पूरी दुनिया के अंदर ट्रैवल करता हूँ, लेकिन मैंने आपके चर्च के लिए 1 रुपया आज तक पूरी दुनिया के अंदर किसी से नहीं मांगा। मैं खुदा के मज़बा पर खड़े होकर ये कह रहा हूँ, मैंने इस चर्च के लिए, आपके लोगों के लिए किसी से जाकर ये नहीं कहा कि मैं पैगाम सुनाने आया हूँ, मैं इंजील सुनाने आया हूँ, मेरी कलीसिया गरीब है, मेरी कलीसिया मस्कीन है, मेरी कलीसिया ये है, मेरी कलीसिया वो है, आप मेरी कलीसिया को चंदे दें। खुदा का शुक्र है हमने आज तक नहीं मांगा, इसलिए नहीं मांगा कि आप लोग देने वाले हैं, तो मैं फ़ख्र करता हूँ आप पर। तो मैं खुदावंद का शुक्र अदा करता हूँ कि आप का चर्च इब्तदाई कलीसिया के चर्च के मुताबिक काम कर रहा है। ये लोग दुआ करने में, रफाकत रखने में, रोटी तोड़ने में और तालीम पाने में क्या रहते थे, मशगूल रहते थे। और फिर खुदा क्या करता था, फिर खुदा इनको ब्लेस करता था फाइनेंशियली, और ये क्या करते थे, लोगों की ज़रूरतों के मुताबिक उनको बांट दिया करते थे।